नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। बात करते हैं आज की खबर। बुधवार को आरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने यह घोषणा की कि कुछ विशेष कारणों से बिहार के आगामी उपचुनाव से पहले पार्टी को अपने कुछ उम्मीदवारों को बदलना पड़ा है। इस महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि गया के बेलगंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि बेलगंज से अब अमजद भाई और तरारी से किरण सिंह जनसुराज के नए उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर ने इस बदलाव के कारणों को बताते हुए कहा कि बहुत से लोग अब इस बदलाव को लेकर टिप्पणियां करेंगे और कहेंगे कि जनसुराज ने अपने पहले ही कदम पर धक्का खा लिया, लेकिन मैं इसमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। हम एक नई पार्टी हैं और हमसे एक दो गलतियां हो सकती हैं, परंतु हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। हम पूरी शुद्धता और ईमानदारी से काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि जो पूर्व उम्मीदवार बनाए गए थे वो भी हमारे साथ ही मंच पर बैठे हैं और यह दिखाता है कि पार्टी में पारदर्शिता और एकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। तरारी के पूर्व उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह का उदाहरण देते हुए कहा, इनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं, सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेना का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन तरारी के बेटे तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनका नाम यहाँ की मतदाता सूची में नहीं है। श्री कृष्ण सिंह एक जिम्मेदार नागरिक है और उनका नाम नोएडा की मतदाता सूची में था, जहां वह पहले कार्यरत थे। हमने प्रशासन से आग्रह किया था कि उनका नाम तरारी की सूची में जोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इस स्थिति में या तो हमें इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकते थे या फिर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते थे। जनरल साहब ने मुझसे कहा कि वह यहाँ सेवा करने आए हैं और अगर भगवान की मर्जी यही है कि वह पहले सेवा करें और फिर पद पर जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसी विचार के आधार पर हमने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। प्रशांत किशोर ने किरण सिंह को तरारी से उम्मीदवार बनाया और इसी के चलते उनका बयान भी सामने आया। आइए जानते हैं कि किरण सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। मेरा नाम किरण सिंह है, इसमें पूरा गांव है, तरारी क्षेत्र से आते हैं। मैंने वहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप बनाते थे, वहाँ के क्षेत्रों में मैंने उनके कंपटीशन में जैसे वो तैयारी करते हैं उन्हें बुक प्रोवाइड करना या फिर कुछ और भी कोई एसेट्स अगर उनको चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए 5-6 साल से हमने उनका रोजगार के लिए प्रयास किया है, क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम आप लोग तरारी के क्षेत्र में आइए, हमारा प्रोफाइल वही पता चलेगा। अब तो हमारा प्रोफाइल अच्छे से नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जनसुराज परिवार जितने भी लोग हैं हमारे, उन्होंने हमें चुनाव बताया कि हाँ ठीक है आप लोग आइए, और जनता ने हमें भेजा है। बस एक चीज़ बता सकते हैं अपने बारे में, फिर तब आपको बोलते हैं कि तरारी के क्षेत्र में आप लोग आइए, प्रोफाइल हमारी जनता बताएगी। तरारी से जनसुराज उम्मीदवार किरण सिंह को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने तरारी में बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए। मेरे प्रयास उतने बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने काम को जारी रखा। तरारी की जनता मुझे जानती है और मैं इस चुनाव में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हूँ। बेलागंज में मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा उनका बयान भी सामने आया है। ये जानते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब उनको लड़ाया जाए। तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए, तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ की जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं चुनाव आपको लड़ना चाहिए। और साथ में पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि अब आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मजबूरी में हम फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत करेंगे। बेलागंज से उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम की घोषणा होने के बाद मोहम्मद अमजद ने कहा कि मैंने 2005 में
पहली बार चुनाव लड़ा था और 2010 में जेडीयू के टिकट पर लड़कर मात्र 4100 वोट से हार गया था। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।